ओडिशा के पुरी में आज धूमधाम से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी समारोह में होंगी शामिल। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा के रथ श्री मंदिर के सिंह द्वार पर तैयार। दोपहर 1 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। पुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 180 प्लाटून फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां, सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात हैं। आज अहमदाबाद में भी निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस बार 147वीं वार्षिक रथ यात्रा का हो रहा है आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की। लाखों श्रद्धालु शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मंगला आरती कार्यक्रम में हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ की पूजा की। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में के 2 जगहों पर एनकाउंटर, 4 आतंकी ढेर, 2 जवान भी शहीद। कुलगांव जिले के चुनेगाम और मोदर गांव में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। एक आतंकी की तलाश। हाथरस हादसा मामले में गिरफ्तार आरोपी रामप्रकाश शाक्य को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। शनिवार को मुख्य आरोपी मधुकर समेत 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। हाथरस हादसे में अब तक 9 गिरफ्तारियां की गई। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर के अलावा पुलिस ने शनिवार को रामप्रकाश शाक्य, संजू यादव नाम के आरोपी को किया था गिरफ्तार। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी देगी पुलिस। कहा, आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन की भी जांच। हाथरस मामले के आरोपियों से पूछताछ में कुछ राजनीतिक दलों के संपर्क करने के बारे में जानकारी मिली है। बैंक खाते, चल संपत्ति और मनी ट्रेल की भी हो रही है जांच। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के मुताबिक मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने का काम करता था। वो चंदा इकट्ठा करता था। बाबा सूरजपाल पर भी कर सकता है शिकंजा। जरूरत पड़ने पर बाबा को समन भेजेगी पुलिस। हादसे की होगी निष्पक्ष जांच। बाबा सूरजपाल से भी होगी पूछताछ। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का बयान। हाथरस में भगदड़ वाली जगह पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। कहा, जिससे जरूरत होगी उससे करेंगे पूछताछ। हाथरस भगदड़ में 121 मौतों को लेकर भोले बाबा के खिलाफ पटना कोर्ट में पहला केस दर्ज। पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज किया गया केस। आम बजट की तारीख का ऐलान 23 जुलाई को पेश होगा। आम बजट 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने की मांग। कहा, डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया अलायंस को मिले। अयोध्या की तरह गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे। अहमदाबाद से राहुल गांधी का बड़ा हमला। अहमदाबाद में राहुल गांधी का हुआ विरोध। हिंदू संगठनों ने जलाए पुतले, जमकर की नारेबाजी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी और संवेदना के बीच कोई संबंध नहीं। हर्ष संघवी ने कहा, राहुल गांधी के अंदर कभी संवेदना नहीं रही। बोले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें थोड़ी संवेदना दें। 8 जुलाई को मणिपुर दौरे पर जा सकते हैं राहुल गांधी। राहत शिविरों में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में 14 जुलाई को होगी यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत का किया दावा। कहा, बुरी तरह हारेगी बीजेपी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज नेहरू स्टेडियम में होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की भी बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर होगी चर्चा। रायपुर में 10 जुलाई को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, कांग्रेस का झूठ नहीं करेगा काम। चेन्नई में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। शिवराज सिंह चौहान बोले, इंडिया गठबंधन के लोग तमिल संस्कृति का कर रहे अपमान। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बनेगी सरकार। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना का दावा। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने लंबे समय बाद तोड़ी चुप्पी। कहा, देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हुई। नुपुर शर्मा ने कहा, अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारती। देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। लालू यादव का बयान। बचकानी हरकत। जेडीयू नेता केसी त्यागी का अटैक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। मुंबई में मायावती की हुई बैठक। विधान परिषद के साथ विधानसभा चुनाव पर बनी रणनीति। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़े तो विधानसभा में 200 सीटें जीत देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ 3 पार्टियों से नहीं, विपक्ष के झूठ को भी हराना होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। महायुति सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर फैलाई अफवाह। अजीत पवार ने विपक्ष पर मुसलमानों में डर फैलाने का लगा आरोप। का समाज में इस तरह की गलतफहमी फैलने से रोकना होगा। अजीत पवार ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर जल्द चर्चा हो ताकि चुनाव लड़ने का पूरा समय मिल सके। मंगलुरु में जेडीएस विधायकों की हुई बैठक। एचडी कुमारस्वामी बोले, पार्टी ने विधानसभा के लिए नए नेता चुनने की दी जिम्मेदारी। रांची में बुलाए गए जेएमएस विधायक दल की बैठक। फ्लो टेस्ट को लेकर होगी चर्चा।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किल है सीसीटीवी लगाने में हुई देरी को लेकर 7 करोड़ की रिश्वत के मामले में जांच के आदेश। जांच के आदेश को आतिशी ने बताया बीजेपी की साजिश, बोली आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार। अरविंद केजरीवाल को राजधानी कोर्ट से बड़ी राहत, मेडिकल बोर्ड से मिल सकती है पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता को केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट मिलेंगी। केजरीवाल की डाइट पर भी चर्चा कर सकती है सुनीता। बड़ी सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ी। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है सिसोदिया। स्वाति मालीवाल केस में विभक्त कुमार को राहत नहीं, 16 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। नीट पेपर लीक के तीनों आरोपियों को पटना से दिल्ली लेकर आई सीबीआई राउज़ानी कोर्ट में आज करेगी पेश। ईरान के नए राष्ट्रपति बने मसूद पेजेशिकियान, पीएम मोदी ने दी बधाई। सामने आई स्वदेशी टैंक जोरावर की तस्वीरें, चीन से मुकाबले के लिए एलएसी पर होगी तैनाती। T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में हल्का होगा जोरावर। 2027 तक इंडियन आर्मी को सौंपा जा सकता है टैंक। गुजरात की सूरत में बड़ा हादसा, जर्जर बिल्डिंग गिरी, अब तक 3 शव निकाले गए। सूरत बिल्डिंग हादसे में 10 से ज्यादा लोग फंसे थे, एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डोडा में 3 आतंकियों को मारने वाले 7 एसपीओ बने कांस्टेबल, डीजीपी आर स्वेन ने सौंपे अपॉइंटमेंट लेटर। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 4 धाम तीर्थयात्रियों से अपील, आज ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में रहने को कहा गया। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में भारी बारिश का जारी किया है अलर्ट। 4 धाम यात्रा 1 दिन के लिए की गई स्थगित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए 9 जिलों के जिलाधिकारियों को दिया निर्देश, सभी से हाई अलर्ट पर रहने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से भी की अपील, सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा। मानसून सीजन को लेकर सीएम पुष्कर धामी ने की बैठक, अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा। पिथौरागढ़ के धारचूला में हुई बारिश से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली बैली ब्रिज भी खतरे की जद में आया। पुल के बेसमेंट के धंसने के बाद वाहनों की आवाजाही रोकी गई। नदी का जलस्तर बढ़ने से ब्रिज पर मंडरा रहा है खतरा। पुल वाइब्रेंट विलेज गूंजी से लगे 4 गांव को जोड़ता है। अल्मोड़ा में लगातार बारिश से ताश के पत्ते की तरह बहा पुल, वाहनों की लंबी कतार लगी। रामनगर से रानीखेत और अल्मोड़ा को जोड़ने वाला पुल पानी के तेज बहाव में टूटा। पुल टूटकर बहने का वीडियो आया सामने। चमोली में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, अचानक पहाड़ का हिस्सा टूटकर बाइक पर गिरा। कर्णप्रयाग और गोचर के बीच गलनाऊ के पास पहाड़ी से चट्टान टूटने का हुआ हादसा। बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह आया मलबा। नैनीताल के चौटन लॉज इलाके में भारी बारिश से हुआ लैंडस्लाइड, दहशत में इलाके के लोग। भूस्खलन की जद में आए करीब दर्जन भर से ज्यादा मकानों को खाली कराया गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। असम में आई बाढ़ में 92 जानवरों की गई जान। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से बच आए 95 जानवर। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत से की बात, बाढ़ के हालात पर लिया अपडेट। अयोध्या पहुंचे यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बाढ़ के हालात का लिया जायजा। मेरठ में भारी बारिश के बाद जल जमाव, बच्चा पार्क, चौराहा और ईस्टर्न कचहरी में लोगों को हुई मुश्किलें। यूपी के बहराइच में भी बारिश बनी आफत, मेडिकल कॉलेज परिसर बना तालाब, कई जगह गिरे पेड़। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव में टूटी सड़कें। कर्नाटक के कुलबर्गी में बदला मौसम का मिजाज, शहर में हुई झमाझम बारिश। कर्नाटक के शिवमोगा में सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 3 लोगों की हुई मौत। इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा के शुजैया में नया ऑपरेशन चलाने का किया दावा, वीडियो किया जारी, हथियारों के साथ दिखे इजरायली सैनिक। मध्य गाजा में इजराइल का हवाई हमला, 16 लोग मारे गए। हमले के बाद घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। फिलिस्तीन के जबालिया शरणार्थी शिविर की तस्वीर आई सामने, खाने पीने के सामान की कमी की वजह से लोग परेशान। लंदन में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की। अमेरिका के कैंटनी में एक घर में हुई गोलीबारी, फायरिंग में 4 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक हमले के संदिग्ध की भी हुई मौत। ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर ने पहली बार की कैबिनेट मीटिंग, कहा हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, कहा परिवर्तन का काम शुरू हो गया है, सरकार सेवा पर केंद्रित करेगी ध्यान। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा मैच। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा मैच। जिम्बाब्वे ने पहले मैच में 13 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 116 रनों का दिया टारगेट। भारत की टीम 20वें ओवर में 102 रन बनाकर हुई ऑल आउट। टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। भारत की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे अधिक 31 रनों की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ 27 रन बनाकर हुए आउट। आवेश खान ने 16 रनों की पारी खेली।
जिम्बाब्वे की तरफ से चतारा और सिकंदर रजा ने 3-3 विकेट झटके। जोंगवे सहित 4 खिलाड़ियों को 1-1 विकेट मिला। जिम्बाब्वे की तरफ से मंडाडे ने 29 रन बनाए। मायर्स ने 23 और पेनेट ने 22 रनों की पारी खेली। माधवेरे ने 21 रन जोड़े। भारत की तरफ से रवि बिश्नोई ने 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। वॉशिंगटन सुंदर को 2 विकेट मिला। आवेश खान और मुकेश कुमार को 1-1 विकेट मिला। कप्तान सिकंदर रजा बने प्लेयर ऑफ द मैच। सिकंदर रजा ने 3 विकेट के साथ बल्लेबाजी में अहम 17 रनों का दिया योगदान। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में 3 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। अभिषेक शर्मा, ध्रुव जुरैल, रियान पराग पहली बार भारत के लिए T20 खेले। जिम्बाब्वे के खिलाफ फेल हुआ IPL के 6 डेब्यू मैच में खाता भी नहीं खोल पाए अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल के साथ की पारी की शुरुआत। अंबानी परिवार ने T20 वर्ल्ड कप की जीत का मनाया जश्न। अनंतर राधिका की संगीत सेरेमनी में रोहित शर्मा का किया ग्रैंड वेलकम। नीता अंबानी ने सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या की थपथपाई पीठ। मुकेश अंबानी ने भी दी जीत की बधाई। खिलाड़ियों के ग्रैंड वेलकम से पहले नीता अंबानी ने की पूजा। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार हुए शामिल। कुलदीप यादव का कानपुर में शानदार स्वागत। कहा, भारत के लिए खेलना मेरे लिए गर्व की बात। T20 विश्व कप जीतने के बाद मोहाली लौटने पर क्रिकेटर अर्शदीप सिंह का भव्य स्वागत। फैंस ने किया स्वागत।